सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम् गोविंद जीवन धन सिरसा वहामि गोविंद जीवन धन सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम के आराध्य है, निरंतर अपने आश्रितों को सुख की वर्षा में अभिषिक्त करने वाले श्री श्यामा श्याम, समस्त सहचरी जन, धाम का समस्त परिकर, सबकी अपार हेतु की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। इनके चरणों का आश्रय, इनका नाम, पूर्ण रूपेण इनके चरणों के भरोसे हो जाओ, इनकी कृपा को स्वीकार कर लें, बस हृदय से हर समय निकलता रहे। एक तुम्हारे मन की हो बस, स्वार्थ यही परमार्थ यही, एक तुम्हारे मन की हो बस, स्वार्थ यही परमार्थ यही। हे श्यामा श्याम, हम आपके हैं, आपके चरणों के आश्रित हैं,
आपके योग्य नहीं हैं, पर जैसे हैं आपके। अब ये जीवन आपको समर्पित है। अब बस वही हो जो आप चाहें, जैसे आप प्रसन्न हो, जिससे आप राजी हो, वही हो। मेरा साधन, मेरा साध्य, मेरा परमार्थ, मेरा व्यवहार बस यही है, आपके मन की हो, आप राजी रहें। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं चाहता। स्वार्थ यही परमार्थ है, यही मेरा स्वार्थ है। आप प्रसन्न रहें, आपके अनुसार सब हो। आप चाहें कुछ और, मैं चाहूँ कुछ और, ये उचित नहीं, ठीक नहीं। अब बस वही हो जो आप चाहें। इनके चरणों का आश्रय अपार करुणा में है, अहेतु की कृपालु है। हो सकता है इनकी कृपा का स्वरूप हमारे अनुभव में कड़वा आए, विपरीत समझ में आए, लेकिन महान मंगल से भरा हुआ है। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, याद रखो, बहुत दुलार पूर्वक हृदय की बात कह रहे हैं। तुम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो, जब वह नहीं होता और जब उसमें अचानक ऐसी बाधा आ जाती है, श्री भाई जी कह रहे हैं कि तुम जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हो, प्रभु से कुछ कर कर या कैसे भी प्रयास करते हैं उसको पाने का, पूर्ण अपना जितना बल लगा देते हैं, जो जहाँ तक हो सकता है करते हैं, लेकिन पूरा जब नहीं हुआ और उसमें बाधा आने लगती है, तो हमारा विश्वास, हमारा मनोरथ नष्ट होने लगता है, हमारा बल डिगने लगता है, हमारे हृदय का विश्वास डगमगाने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कामना उठी कि ऐसा हो जाए, पर हम आश्रित हैं प्रभु के। प्रभु को पता है कि अगर ऐसा हो गया तो ये उसके लिए उचित नहीं है, ये विमुख हो जाएगा, इस मार्ग को छोड़कर भटक जाएगा, इसलिए प्रभु की ओर से उसमें बाधा आ जाती है। ये बात समझना थोड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में एक बात रहती है कि हमारे मन की हो, मैं जो चाहूँ वैसा हो, अनुकूलता ही मिले। अनुकूलता को हम कृपा समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। महान प्रतिकूल स्थिति में भी इतनी बात बस हृदय से जब निकलने लगे ना, बड़ी कृपा, तो समझ लेना कि यात्रा पूर्ण होने वाली है, वो आने वाले हैं। यही बात है यहाँ, इसके बिना बात नहीं। शरणागति की शुरुआत और पूर्णता यहीं से है। इसके बिना भले चल रहे हैं, देख रहे हैं, पर अभी वो बात नहीं आएगी जिससे उन्हें रिझाया जाता है। और जीवन की सार बात उनको रिझाना है, और उनको रिझाने में एक ही बाधक है, ये अपना अहम। और प्रभु का प्रत्येक प्रयास केवल यही है, इस अहम को नष्ट कर देना। हम अपने मानसिकता को बनाते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो, जहाँ भी जो भी है अपने हिसाब से जितना इस बात में उतर सके उतर ले। ये महापूर्ण बात है, पर जब उसमें बाधा आती है तो हम विचलित हो जाते हैं। वो मनोरथ जब नष्ट होने लगता है तो लगता है कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। इतनी सेवा करता हूँ, इतना भजन करता हूँ, रात दिन उनके लिए हूँ, फिर प्रभु मेरी इतनी बात नहीं सुन सकते? मेरा एक कार्य बिगाड़ दिया, सर्वसमर्थ हैं, अगर वो इतनी कर देते तो क्या बिगड़ जाता? पर ऐसा नहीं है। हम क्या प्यार करेंगे, हम क्या समर्पित करेंगे? हमारे हृदय में झूठी ही भावना होती है, यद्यपि पूर्ण नहीं है, पर उनकी द्वारा दी हुई जो सत्य भावना, उसकी छाया मात्र। हो सकता है आज भावना बनने कल बंद हो जाए, प्रभाव है, बिल्कुल सत्य बात है ये। आज भावना बन रही है, बहुत हृदय में प्रीति बढ़े, कल कोई प्रभु का ऐसी करुणा भरी दृष्टि हो हृदय को पुष्ट करने के लिए, तो वो जो भाव बन रहा था, क्योंकि अनुकूलता की मांग में हमने भाव बनाया ना, बंद हो गया भाव। तो इसलिए हमारा भाव हो सकता है झूठा हो, पर प्रभु सत्य हैं, पूर्ण हैं, उनका कोई भी कार्य अधूरा नहीं होता, झूठा नहीं होता। जहां आपने स्वीकार किया प्रभु मेरे हैं, जैसे ही आपने स्वीकार कर लिया,
तो प्रभु की स्वीकृति से ये स्वीकृति हृदय में आई कि प्रभु मेरे, आप थोड़ा दुलार करते हैं, जैसा आपके हृदय में आ रहा है, अभी वो पूर्ण नहीं है, वो केवल छाया है, लेकिन प्रभु ने स्वीकार कर लिया उसी भाव को, और अब उनके हृदय में हुई कि मैं इसके संग नित्य खेलूं। जहां अब देखते हैं ये बंधा कहाँ कहाँ पर है, तो मूल होती है मान्यता, सकामता, संकल्प, विकल इस मन बुद्धि के, ये अहम की धरा, और ये सब मूल है अहंकार का। जब तक ये है तब तक प्रभु की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, शरणागति दुर्लभ है। अब प्रभु ने स्वीकार तो कर लिया, प्रभु का विधान चालू हो गया। जहाँ जहाँ अब हमारे हृदय में कामनाएं बनती हैं, ऐसा कर लूँ, अमुक से मिल लूँ, ऐसा कर लूँ, और हृदय में आती है मैं भजन तो कर ही रहा हूँ, पा तो लूँगा ही, लेकिन प्रभु ने मान लिया कि ऐसे नहीं, इसको पूर्ण रूपेण अपनाना है। तब करुणा करके समस्त मनोरथ नष्ट करने लगते हैं। शरीर में राग है, शरीर को नष्ट करने देंगे। घर परिवार में राग है, घर परिवार से विरोध करा देंगे। जहाँ हृदय से आने लगा मेरा कोई नहीं, बस प्रभु, बस यही तो वो चाहते हैं। सत्य बात, ये बात स्वीकार कर लो कि मेरा कोई नहीं, केवल प्रभु, तो वो खड़े ही हैं अपनी अजान बाहुओं को फैलाए हुए कि आ मेरे पास, मैं तेरा आलिंगन करने के लिए खड़ा हूं। उसमें दोष दर्शन ना करें। संतों का संग, सत्संग और उपासना से बल प्राप्त होता है, ये सहने की सामर्थ्य आती, अन्यथा नहीं सह पाएंगे। सत्संग नहीं है, उपासना नहीं है, प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं है। आश्रय पुष्प सत्संग से होता है, संतों की करुणा से होता है, उनके द्वारा प्रदत्त आज्ञा से, उपासना से होता है। उसमें कृपा का अनुभव करो। यदि आपका मनोरथ, आपको प्रतिकूल स्थिति भास रही है, उसमें उन अहितों की कृपा में कि करुणा का, कृपा का अनुभव करो। तुम देखना, तुम्हें वो कृपा उठाती हुई दिखाई देगी कि मुझे उठा रही है। और यदि आप स्वीकार नहीं करते हो तो हो सकता है लगे कि भगवत कृपा ही बाधा बनकर आई है। भगवत कृपा का आश्रय लिया, ये तो कृपा बड़ी कड़वी है, मेरा सब नष्ट कर दिया। बहुत समझने की बात है, कृपा से समझ में आ जाए तो लगेगा कि प्रभु का हूं और ऐसा सब विपरीत हो रहा है, ऐसा कैसे, ये सब तो उचित नहीं है। यदि सत्संग नहीं है, फिर से बार बार ये कह रहे हैं कि सत्संग नहीं है तो हो सकता है विचलित हो जाए चित्त, इसलिए सत्संग परम आवश्यक है। जहां सत्संग मिला और प्रभु की ओर दृष्टि हो गई, फिर आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवत कृपा बाधा बनकर आपको भगवान की कृपा का अनुभव कराने के लिए आई है, पर हमारी दृष्टि वहां ना होने के कारण हम विपरीत समझ बैठते हैं। जिसकी तुम्हें कल्पना नहीं है और वह भली भली जानती है, भली भांति सब कुछ जानती है, आप नहीं जानते कि आपके जीवन में कहाँ, जैसे एक ऊंचाई पर खड़े होकर दूर तक की देखा जा सकता है ना कि कहाँ कैसा मार्ग है, कैसी स्थिति है, क्या है, और आप यहाँ खड़े हो तो ऐसे दिखाई देगा क्या? जो पहुँचे हुए महापुरुष हैं वो जानते हैं कि इस मार्ग में कहाँ कोई रोड़ा है, भगवान जानते हैं कहाँ बाधा है, विघ्न है, पर चलने वाला उपासक को नहीं पता। उसे अनुकूलता ही, वो सोचता है कि मुझे अनुकूलता मिली थी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जय हो रही है, बहुत बढ़िया, यही कृपा है। लेकिन प्रभु जानते हैं, इसलिए संभालते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, कहीं बिखर ना जाए। कृपा किसी भी रूप में आ सकती है, घोर बाधा रूप में भी आ सकती है, और उसका मुख्य लक्ष्य एक ही है कि आपको इस धरा से उठा के प्रभु के चरणों में पहुंचा देना। मूल इस कृपा का स्वरूप बस इतना है, प्रभु के प्रेम में उन्मत्त कर देना। हम जहां भी बंधे हुए हैं वहां से हटाकर प्रभु की ओर कर देना, तुम्हारे इस कार्य को असफल कर देगी। जो तुम प्रभु से दूर होने की चेष्टा कर रहे हो और मान्यता कर ली है कि मैं जो कर रहा हूँ अनुकूल है, अच्छा है प्रभु के लिए, लेकिन प्रभु जानते हैं ना, प्रभु की कृपा जानती है कि अगर इसको ये बात सत्य हो गई तो दूर हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे, उदाहरण, सुग्रीव जी महाराज प्रभु से मित्रता हुई, अभी राज्य नहीं मिला किष्किंधा का, भाई के कारण भागे हुए एक उस पर्वत पर रह रहे हैं। प्रभु से मित्रता हुई हनुमान जी की कृपा से, संत कृपा से, राज्य मिला,
कृपा ही हुए ना, अभी भूल गए प्रभु को अनुकूलता में। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण। अब प्रभु ने कहा कि ये मेरे से विमुख होकर रहे, मेरा होकर, ये उचित नहीं। तब लक्ष्मण जी से कहते हैं जाओ, भय दिखाना, बस कुछ मत करना। इसलिए भगवत कृपा हर उपासक केवल उसके जीवन में भय पैदा करती है कि भागो, कहाँ अटक रहे हो, दौड़ो, यहाँ लगोगे, इधर रुकोगे तो कोई तुम्हारा नहीं है, केवल जलोगे, दौड़ो प्रभु की ओर। जो ही हृदय में आने लगी, सुग्रीव जी ने जैसे ही सुना कि लक्ष्मण जी क्रोध में हुए, पूरे नगर के बाहर खड़े हैं, कह रहे हैं कि नगर को जला के भस्म कर दूंगा। और जानते हैं महान शेषावतार हैं, प्रभु के निज पार्षद हैं, कर देंगे एक क्षण में। हनुमान जी को भेजा और सबको भेजा और चरणों में आकर पड़े, क्षमा करो, गलती हो गई, लेके गए। तो देखिए इस इतने प्रकरण में प्रतिकूल व्यवहार आया, कृपा ही तो है प्रभु की। किसने भेजा? भगवान ने भेजा कि जाओ, मेरा मित्र है, लेके आओ, भटक गया है। तो प्रतिकूलता से जब दिखा कि गलती हो गई और दौड़ के जब प्रभु के चरणों में गए, कहा तुम्हें मेरे होकर संसार में जाना अब उचित नहीं, मेरे हो तो बस अब मेरे। कहा कि प्रभु आप ही कृपा करके संभालें तो संभल जाए, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। बस हो सकता है कृपा घोर प्रतिकूल रूप लेके आ जाए, पर विचलित ना हो। वो हमें संसार के प्रपंच से हटाकर प्रभु में लगाने के लिए आई है। भगवान की कृपा पर विश्वास करने से यह सब कुछ आप ही आप हो जाएगा। जैसी भी परिस्थिति हो, मेरे ऊपर अपार कृपा है। आप करके देखिए, अनुभव जीवन में ऐसे ही होते हैं। विश्वास, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, भले ये परिस्थिति आई है, निश्चित ये कुछ नहीं है, मेरे प्रिया प्रीतम मेरे हैं और उनकी कृपा है, निश्चित कोई मंगल विधान है, महान उठाने के लिए मेरे ऊपर ये करुणा हुई है। विश्वास करो, अपने को उसके द्वारा सुरक्षित समझो। पहला बताया कि कैसा स्वरूप हो सकता है, अब कह रहे हैं उस कृपा को आप अनुकूल रूप में देखिए, विश्वास कर लीजिए। आपने जहाँ विश्वास किया ना कि कृपा है, तो कृपा का स्वरूप बदल जाएगा। अंदर से जो प्रतिकूल चिंतन बन रहा है वो बंद हो जाएगा और लगेगा कि अच्छा है, अब विवेक जागृत होने लगेगा। मैं यहाँ फंसा था, कैसी कृपा हुई प्रिया प्रीतम की कि निकाल लिया। यदि ऐसा नहीं होता तो यहीं फंसा रहता, आगे नहीं बढ़ पाता। सदा, सब समय, सब ओर से, अनंत धाराओं से। बहुत अद्भुत ये शब्द है उपासक के लिए। ये जो बात है ना, ये उपासक का जीवन होती है। सदा, सब समय, सब ओर से, अनंत धाराओं से अविराम बरस रही है प्रभु की कृपा। वो देखता है हर स्थिति में, महान प्रतिकूल स्वरूप, विपरीत दशा है, अंदर की या बाहर की, तब भी विचार है, बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है। प्रभु रीझ जाते हैं, बस इस पे रीझ जाते हैं। जिस समय श्री बलि जी महाराज को बांधा, अब देखिए क्या गलती है, पर है ना प्रतिकूल, उस समय कितनी प्रतिकूल कृपा आई है। बस एक ही बात कही, प्रभु सब ठीक है, पर अभी तक मैंने प्रणाम ही नहीं किया आपको। जो ही ये बात सुनी, प्रभु बंध गए। अभी तक उनको बांधे हुआ था वरुण पास से, और स्वयं प्रभु बंध गए। आज भी बामन स्वरूप से उनके दरवाजे पर विराजमान होकर प्रहलाद जी के संग भगवत चर्चा करते रहते रसातल में। प्रभु बस इतना ही देखते हैं, जहाँ स्वीकृति हो गई, जहाँ स्वीकृति, प्रभु मेरे हैं और अपार करुणा है, अपार दुलार, वो तो देख ही रहे। आपको इस प्रपंच से हटाकर अपना बनाने के लिए ये करुणा हुई है। उसमें नहाकर कृत्य कृत्य हो जाना, ये अब आपके हाथ में है। हाथ में स्वीकृति करते जाना, बस स्वीकार करना, बड़ी करुणा है, बहुत कृपा है। भले ये मुझे नहीं समझ में आ रही, पर बड़ी कृपा है। हमें मन को भी नहीं संभालना, निश्चित मानो। लगता है जैसे कोई बात सुनी कि मन तो राजी होना ही चाहिए, तो आप बेपरवाह हो जाओ मन से भी। आप बस प्रभु की ओर देखो, मन खुद ब खुद राजी हो जाए। ऐसा जहाँ हृदय में स्वीकार होने लगा, बड़ी करुणा है, कृपा है। तो यही कृपा प्रभु के प्रेम में उन्मत्त कर देती है, प्रभु की प्राप्ति करा देती है। निरंतर उन्हीं की कृपा का आश्रय, उनके चरणों का आश्रय बहुत जल्दी प्रभु की अनुभूति करा देगा। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी अपने दादोसा और श्री पिताश्री के साथ डाकोर जी जा रही हैं। रास्ते में एक जगह पड़ाव पड़ा, वहाँ सब सेवक अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं।
माता जी ने कहा कि मीरा को ले आओ, उसको स्नान आदि करा के पवा देते हैं, भूखी होगी। मीरा जी को सबने जाना कि दूधा जी के पास है, पर दूधा जी अपने भाव राज्य में डूबे हुए हैं, वहाँ की शोभा का दर्शन करके वृंदावन की स्थिति में स्थित हैं। विचार हुआ, देखा, वही वो अपने विचार में है, पुरोहित जी साथ में है, कुछ उमराव साथ में, कुछ संत साथ में, सब जगह ढूंढा गया। दूधा जी के पास मीरा जी नहीं, सारे जो भी तंबू आदि लगे थे सब में देखा गया, पर मीरा जी का कहीं पता नहीं। ये बात जब झाली जी के पास गई, झाली रानी ने कहा दूधा जी को बताई, वो माता हैं अत्यंत विकल हो गई, उनको दासियों ने संभाला कि आप परेशान ना हो, अभी मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। दूधा जी के पास सेवक ने आकर बताया कि महाराज बाईसा हुकुम का पता नहीं, श्री मीरा जी का, बहुत ढूंढा पर मिल नहीं रही। दूधा जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहो, यहीं कहीं होंगी, हम चलते हैं, तुम जाओ अपनी सेवा में लगो। उनको भेज करके दूधा जी श्री पुरोहित जी के साथ और कुछ उमराओं के साथ चल दी है एक सरिता की ओर। वो अपने भाव में भी डूबे ही हुए, उनको दिख रहा है कि बड़ा सुंदर वातावरण है, लगता है कि यहीं अब एक पर्ण कुटीर छवा के रह लें। पुरोहित जी ने देखा कि महाराज क्या कह रहे हैं आप, तो देखकर हंस गए श्री दूधा जी महाराज। फिर थोड़ी देर में कहा कि बाईसा हुकुम कहाँ चली गई ऐसे, कि यहीं कहीं होगी। वो अभी अपनी स्थिति में, फिर कहने लगे एक किसी संत का और दर्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। ये है प्रेमियों का हृदय, बाहर दिख रहा है, घर में है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चित्त प्रभु के चरणों में अनुरक्त है। यह अति दुर्लभ बात है, और ये होता है संतों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, सहज में, बस जैसे जैसे कहा जा रहा है चलते जाइए, वो आप समान कर लेंगे, जो स्वयं है ना खुद बना देंगे अपने। पारस स्वर्ण बनाता है केवल लोहे को, लेकिन संत संत बना देते हैं। पारस पारस नहीं बनाता, पारस केवल स्वर्ण बनाता है, लेकिन संत संत बना देंगे जो उनके संपर्क में आ जाए। मान लो दिखाई दे कि ये विमुख हो गया, संत का भी संग किया, फिर कैसे? तो भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजय, होए संत को संत। निश्चित आज नहीं तो कल कोई विधान है, उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रभु का ये लीला हुआ है, अन्यथा प्रभु के जन का कभी पतन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। प्रभु का आश्रय जिसने ले लिया, प्रभु का नाम एक बार जिसने ले लिया, निश्चित वो जहां भी जन्मे, या तो इस जन्म में या जब भी जन्मेगा, किसी महाभागवत रूप में प्रकट होगा। दूधा जी महाराज बस अब चले जा रहे हैं, एक सरिता की ओर बढ़े तो वहां मीरा जी विराजी हुई, एक टक नदी में देख रहे हैं। संग में जो सेवक थे उनने कहा देखिए वो रही बाईसा, पास में जा ही रहे हैं। उसी क्षण देखा कि एक सर्प आया और आकर मीरा जी के ऊपर फन फैलाकर खड़ा हो गया। ऐसा कई भक्तमाल के चरित्रों में सुना है और शास्त्र में भी वर्णन है। एक पक्षी होता है जो अपने पंखों की छाया यदि उसके ऊपर कर दे तो चक्रवर्ती सम्राट और महान प्रभु का भक्त बनते हैं। एक प्रसंग में भक्तमाल जी के में आते हैं, छोटे से थे भक्तराज, उस पक्षी ने अपनी छाया कर दी पंखों की, तो आगे चल के महान सम्राट बने, प्रभु के बहुत अद्भुत भक्त हुए। इसी प्रकार कई जगह ये प्रसंग आता है। तो मीरा जी के ऊपर भी वो सर्प अपना छाया किए हुए खड़े थे, और इसका वर्णन था कि ये प्रभु के प्रेम में उन्मत्त होगी, महान भक्ति मती। पूज्य श्री महाराज जी जब सैमसी से आगे एक जगह है, जब गंगा किनारे थे उस समय एक पंजीरी बाबा महाराज जी बताते हैं वो थे, उनके संग रहते थे। रात्रि का समय था और बहुत सारे वहाँ महाराज जी कहते हैं कि ऐसे सांप बीछी, ऐसे जैसे कोई छोटे कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह दिखते ना, ऐसे वहाँ रहते थे। इतना भयंकर गंगा जी का किनारा, कोई नहीं दूसरा, कि दूर दूर तक किसी का संयोग नहीं।
जो भी आता, जंगल घोर, केवल उस समय 2 रोटी और थोड़ी अरहर की दाल, 24 घंटे में इतना पाके रात दिन भजन। कहते भजन के सिवा कुछ था ही नहीं, हर समय बस चित्त डूबा हुआ। वहाँ रात्रि में बैठे थे आसन में। महाराज जी को अभ्यास तो हो ही गया था कि सर्पादि की आवाज़ सुन के समझ गए पास में ही कोई है। नेत्र खोले, बहुत देर से जबकि शांत बैठे हुए थे, पर देखा कि कोई है पास में। तो जब नेत्र खोल के देखा तो वो फण खारे सामने ही बैठा है। महाराज जी ने प्रणाम किया और सोचा कि आज क्या बात है, कोई लीला होने वाली है क्या प्रभु की। पर वो कुछ किया नहीं, ऐसे ऐसे बस सामने ही पटक रहा था अपना फर। महाराज जी ने सोचा कि चलो अब यहाँ से बैठना ठीक नहीं है, उठो। और वहाँ से उठकर थोड़े आगे बढ़े तो वो पीछे ही चल दिया, और एक आध आगे साथ में। वहाँ से हटे, फिर आगे पहुँचे, तख्त पर जाकर बैठे तो तख्त के ऊपर भी चढ़ने लगा। महाराज जी ने प्रणाम किया कि महाराज क्या बात है, क्या चाहते हैं। जब अंदर से संकल्प हो गया कि बस अब यहाँ से मैं चला जाऊँगा, उस जो जहाँ महाराज जी विराजमान थे उस वन को छोड़ के कि हाँ यहाँ से अब चले जाएंगे और आगे जाके, तब थोड़ी देर में शांत हो खुद चले गए। तो महाराज जी ने बताया कि वहाँ से बनारस की यात्रा हुई। बनारस की यात्रा के बाद बनारस में महाराज जी के हृदय में स्फुरित हुआ कि कैसा होगा वृंदावन। बोले हमें वृंदावन लाना था। तो प्रभु स्वयं पधारे उस रूप में। भगवान शिव का गले का आभूषण है ना, भगवान शिव जिस पे कृपा कर दें सहज रूप से उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। बोले वो प्रभु पधारे और हमें इस संकेत करने के लिए कि अब तुम्हारा ठिकाने गंगा किनारा नहीं है, जाओ जमुना के तीर, वहाँ जाकर उस प्रेम में उन्मत्त हो और अपने आश्रितों को प्रेम में उन्मत्त करो। तो ये सब संकेत हैं महापुरुषों के जीवन में होते हैं। तो मीरा जी के ऊपर वो फण खाले बैठे थे। हृदय तो घबराया दूधा जी का, पर एकदम सावधान होकर आगे बढ़ने लगे। उनकी दृष्टि मीरा जी की दृष्टि से मिली तो मीरा जी ऐसे जल में देखते हुए देखा कि दृष्टि कहाँ जा रही है। तो सामने श्री एक संत, योगी संत खड़े हुए थे। मानसिक प्रणाम किया और चलने लगे उधर। पदों की आवाज़ सुनकर सर्प ऐसे झुका और वापस झाड़ियों में चला गया। दूधा जी ने मीरा जी को गोद में उठाया और नदी को काटते हुए चल दिए संत के पास। जाकर प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया श्री दूधा जी ने, और मीरा जी ने भी मस्तक धरकर प्रणाम किया उनको। संत ने कहा, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे श्री जो महात्मा जी थे, कहा कि प्रसन्न रहो और क्या नाम है तुम्हारा। तो मीरा जी ने कहा, मैं राठौरों की दूधावत शाखा में उत्पन्न मीरा हूं महाराज। छोटी सी मीरा जी। ऐसा शालीन उत्तर सुनकर जो ही ये उत्तर सुना तो बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसा अद्भुत उत्तर। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, और ये कौन है तुम्हारे जो संग में थे। ऐसे दृष्टि से देखा और महात्मा जी देख रहे हैं उनकी चेष्टाओं को। अच्छा, महापुरुषों की दृष्टि अलग होती है, उनकी दृष्टि आंतरिक होती है, हृदय पर होती है कि कहाँ है ये। जब देखा गंभीर दृष्टि मीरा जी की, उनकी भी गंभीर दृष्टि से बस देख रहे। कहा कि ये कौन है। हाथ जोड़कर कहा, इस देह के, मेरे नहीं, इस देह के, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये बात जो ही सुनी कि इस देह के पितामह दूधाजी राठौर हैं प्रभु, बहुत प्रसन्न हुए कि इतनी छोटी सी बालिका और ऐसा दिव्य ज्ञान। सही बात है, शरीर से ही तो संबंध है, स्वरूप से संबंध थोड़ी है। स्वरूप संबंध तो प्रभु ही है, स्वरूप के रूप में प्रभु से संबंध है। दास हैं हम उनके, सखी हैं उनके, तो ये संबंध तो हमारा प्रिया प्रीतम से है ना। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। श्री जो महात्मा जी थे उनने कहा, ऐसी पौत्री पा सके। दूधा जी से कहा, दूधा जी ने कहा, संतों की प्रभु की कृपा ही मानो सधे हुई है प्रभु। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए कहा,
दूधा जी ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया कि हम डाकोर जी जा रहे हैं, और निवेदन किया कि कृपा करें डेरे पर जहाँ तंबू आदि लगे हुए वहाँ पधारें, प्रसाद ग्रहण करें। स्वीकृति दे दी, भोजन विश्राम की स्वीकृति दे कि ठीक है हम आएंगे। भोजन विश्राम के पश्चात पुनः चर्चा होने लगी। उस चर्चा में पता चला कि ये संत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध योगी श्री निवृत्तिनाथ जी हैं, महान योगी। परिचय पाकर दूधा जी अत्यंत हर्षित हो गए। उन्होंने सत्संग में भाग लेने के लिए पुनः मीरा जी को बुलवाया। यद्यपि मीरा जी संग रहती थी पर प्रसाद आदि के लिए चली गई थी, तो बुलाया और कहा कि सत्संग में बैठे आकर संत से चर्चा करें। संत ने जब मीरा जी को देखा तो पूछा कि बेटी इधर आओ, तुम जल में क्या देख रही थी, नदी में क्या देख रही थी? बहुत अच्छा प्रसंग है क्योंकि चर्चा हो रही है एक महापुरुष से, और मीरा जी दोनों ही महापुरुष हैं। तो कहा कि देखो ये सत्संग का प्रभाव है। बता रही हैं कि मैंने सत्संग में ऐसे सुना और सत्संग में ही ये पता चला मुझे। तो मैंने सुना है कि प्रभु ऐसे हैं। पूज्य जोशी जी के मुख से सुना है सत्संग में कि भगवान का वर्ण नील कमल के समान अथवा मेघ वर्ण है। कहा भी जाता है श्याम सुंदर हमारे प्रभु। आज मुझे जल का वर्ण भी वैसा ही लगा। बैठे हैं पर चित्त प्रभु में लगा। हाथ में लेकर देखा तो कोई उसका रंग नहीं। जब देख रही थी तो उसमें श्याम वर्ण दिखाई दिया। जब उसे हाथ में उठाया तो कोई रंग मुझे अनुभव नहीं आया। जल जितना गहरा उतना ही श्याम, और उथला होने पर क्रमशः अपना रंग खो दिया। मतलब जैसे दिखाई दे रहा गहरा है तो श्याम रंग का दर्शन हो रहा है, और हाथ में लेकर देखा या उसको बाहर निकालो तो उसमें कोई रंग प्रतीत नहीं हो रहा हमें। ऐसा क्या, अब उसमें रंग है कि नहीं है? ऐसा वाक्य छोड़कर मीरा जी ने संत की ओर देखा। दृष्टि से प्रभावित होकर श्री योगी निवृत्तिनाथ जी महाराज ने कहा, बहुत प्रसन्न है। जब ऐसा सुपात्र मिलता है ना तो अत्यंत गुरुजन प्रसन्न होते हैं कि ऐसी जिज्ञासा ऐसे ही के सामने, ऐसे सुपात्र के सामने महापुरुषजन अपने हृदय की ग्रंथि को, जो ज्ञान है ना, गुप्त बातें हैं, वो सहज रूप से प्रकाशित कर देते हैं, छिपाते नहीं हैं। जब देखते हैं कि वार्ता हो रही है, चर्चा हो रही है, उसका प्रभाव नहीं है, केवल मनमानी है, तब फिर छुपा लेते हैं और फिर कि हाँ खूब आनंद रहो, खाओ पियो, प्रभु का जैसे बने बस पड़े रहो। उस समय फिर ये चर्चा गुप्त हो जाएगी, हृदय की बात कि सत्य बताए ना आपसे। जब ये बात निकले तो समझ लेना कि हृदय की बात कहने वाले। लेकिन जब देखते हैं कि अभी उसको स्वीकार करने की योग्यता नहीं है तो बात छिप जाती है। उन्हें कहा कि पुत्री, भगवान का कोई रंग नहीं, बहुत गहरे होने से ही ये श्याम लगते हैं और देह रूपी पात्र में उसी के अनुरूप ढल जाते हैं। समस्त चराचर के रूप में प्रभु ही तो हैं, पर अलग अलग अनुभव में आ रहे हैं। ये बात मीरा जी ने कहा कि मतलब उनका कोई वर्ण नहीं, चराचर के रूप में प्रभु हैं। यही है कि हाँ, गहराई का कोई असर नहीं है। बोले बेटी ऐसी बात नहीं, मुख्य तो वही है जो जितना गहरा उतना ही रस में डूबा। किंतु गगन के प्रतिबिंब को भी नकारा नहीं जा सकता। जल में आसमान का प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसलिए उसका दर्शन से पता चला कि ये श्याम रंग है। और फिर गहरा होने के कारण पूर्ण रूप में समुद्र का दर्शन किया है। दूर तक नीलिमा नीलिमा ही रहती है, क्योंकि केवल आकाश है और महान गहरा। ऐसा होता कि आभा भी नीलिमा होती है उसकी, है ना, देखा हो जिनने। संत जन चकित हो गए मीरा जी की बात सुनकर। समझी भगवान, यह नाना देह दृश्य कर्मों के प्रतिबिंब है, किंतु मुख्य तो भगवान ही है इसके अंदर। चराचर के रूप में दिखाई दे रहा है कि अलग अलग अमुक अमुक, लेकिन केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। एक संत से जब ये चर्चा चली रही थी तो दूधा जी ने कहा, एक संत से ये योग भी सीख रही थी।
दूधा जी बोले, इसके गुरु का कहना है कि अष्टांग योग के ज्ञाता से शिक्षा दिलाई जाए, वे जितना जानते थे उतना सिखा चुके। इसी प्रकार संगीत की शिक्षा भी पाई है। दोनों ही गुरु किसी उच्च कोटि के शिक्षक को ढूंढने की राय देकर विदा हो गए। श्री योगी जी ने कहा, मीरा से संगीत विषयक और कुछ योग विषयक वार्ता पूछी। उन्होंने गाकर सुनाया और कुछ योग की बातें बताई। बहुत प्रसन्न हुए सुनकर, उनकी ऐसी धारणा को देखकर। उन्होंने कहा, यह बालिका आशीर्वाद देते तत्काल उच्च कोटि की भक्त, ज्ञानी, संगीतज्ञ और योगिनी होगी। आप अभी डाकोर नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और मैं पुष्कर जा रहा हूं, अजमेर पुष्कर। यदि आपके लौटने तक मैं पुष्कर रहा तो प्रभु इच्छा से अवश्य ही जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त है इसे देने का प्रयत्न करूंगा। मीरा जी ने कहा, बाबू साहब हम डाकोर क्यों जा रहे हैं? वहीं जैसे वार्ता चल रही है तत्काल एकदम रोक के पूछा, हम डाकोर क्यों जा रहे हैं? दूधा जी ने कहा, भगवान के दर्शन करने बेटे। मीरा जी ने कहा कि वहां क्या भगवान साक्षात विराजमान है? पूज्य जोशी जी तो कहते हैं कि अंतर्यामी रूप से भगवान सर्वत्र विराजमान है, उपस्थित रहते हैं। तब क्या वे मेड़ता में नहीं है जो हम डाकोर जी जा रहे हैं? तो दूधा जी चुप हो गए। निवृत्ति नाथ जी महाराज कहने लगे, यों तो भगवान सर्वत्र है बेटी, सब जगह है, सब में है, पूर्ण है, लेकिन कोई कोई स्थल भगवान की लीला विशेष के कारण अथवा उनके किसी भक्त के सानिध्य से विशेष प्रभावशाली हो जाता है। एक संत हुए श्री राम रतन दास जी महाराज, जहां उन्होंने भजन किया, अद्भुत उनकी महिमा। जहां भजन किया ना, वो स्थला तीर्थ हो गया है। उस पटिया को धोकर पिया जाता है। वहां एक कुंड है जिसमें जल आदि लेते थे और आज स्नान आदि करते थे। वहीं से उस जल के चारों ओर मन्नतें मांगी जाती हैं। किसी के ऊपर भूत बाधा है या कुछ है, ऐसे उस जल से लेके पटिया को धोया तो ठीक हो गई वो भूत बाधा। किसी की बीमारी हो गई है कोई, वो ठीक हो गई। जो भी कामना करी वो पूर्ण हो जाती है। और कुछ नहीं, केवल राम राम करते हुए उस पटिया पे बैठे हुए। घर से आ गए थे, थोड़ा सा अनमन हुई, प्रभु किसी भी तरह आया ना, प्रतिकूलता आई, संसार का रास्ता छूटा, अब प्रभु के मार्ग में चले। अनेकों को भगवत मार्ग प्रशस्त करने वाले बन गए। स्थिति कुछ भी हो सकती है, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है हमारे सामने, पर वो कृपा में जिसकी दृष्टि है, कृपा पर जिसकी दृष्टि है, वो कभी चूकेगा नहीं। ये बात तीर्थ की तरह पूजा जाता है, भीड़ लगती है वहां आज भी। कहा कि किसी भक्त के सानिध्य से वो तीर्थ स्वरूप हो जाता है। मीरा जी ने कहा, डाकोर तीर्थ कैसे हुआ? तो इसकी चर्चा श्री निवृत्ति महाराज कहने लगे कि ये गृहस्थ संत थे। पूरा प्रसंग सुनाने लगे। क्या प्रसंग है पूर्व में सुनेंगे, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।